नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है हुमायूंपुर पंचायत से, जो कि बाजपट्टी प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी और यहाँ के पूर्व मुखिया रहे अबुल हसन जी। और आज मैं दर्शकों को मैं बता दूं कि यह कार्यक्रम जो सामाजिक कार्यक्रम है, जिसमें हम जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे इनके माध्यम से इस पंचायत की स्थिति क्या है। और दर्शकों से ज़रूर कहेंगे कि आप लोग इस कार्यक्रम में बने रहें और जानें, चूँकि एक ऑथेंटिक व्यक्ति हैं और इन्होंने जो अपनी बात यहाँ पर अभी रखने वाले हैं, इसके माध्यम से आपको समाज का आकलन मिलेगा। और यदि आप इस कार्यक्रम में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उस पर अगर आप आगे काम करेंगे तभी पंचायत बेहतर बनेगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहला मेरा प्रश्न है आपसे, आप सामाजिकता के नाते, चूँकि आप यहाँ मुखिया भी रहे हैं, पिछली बार भी आप उम्मीदवार थे और सेकंड स्थान आपका रहा, बहुत कम अंतर से आप हारे हैं। तो 20 वर्ष का अगर देखा जाए पंचायती राज व्यवस्था का समय तो बड़ा बेहतर रहा। हर 5 वर्ष में मुखिया जी का चयन हुआ, इस बार थोड़ा देर हो रहा है। कितना विकास हो सका आपके पंचायत में? जी, विकास के मामले में 2001 से लेकर के 6 तक तो ये उस वक्त राशि भी इतनी ही थी। उसके बाद फिर जो 6 में हम आए ना, तब से लेकर के अब तक के 11 तक वो सही स्थिति रहा। बल्कि 16 में फिर चौधरी जी आए, किशन चौधरी मुखिया हुए, उनके ज़माने में भी 16 से 21 का जो हमारा समय गुजरा है ना, सरकार के तरफ से जिस तरह की राशि आई उसके मुकाबले में विकास यहाँ देखने को नहीं मिला। जी अच्छा, एक तो खैर या राशि जो आई वो योजना की बात है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होगी। जो व्यक्तिगत लाभ लोगों को मिलता है, जिसमें राशन कार्ड हो गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो गया, शौचालय निर्माण कराया गया, फिर उसके बाद आवास योजना पर काम हुआ, कितना इस सबको बेहतर मानते हैं? आवास योजना पे भी काम हुआ अच्छा। और ये जो राशन कार्ड वगैरह तो शुरू से ही हमारे पंचायत में उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। अभी भी जो राशन कार्ड है उसमें भी 80% लोगों को लमसम राशन मिल रहा है। जी, तो ये जो योजना पर आपने समस्या बताई, तो हम आपसे इस बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि अपने माध्यम से, चूँकि आप सेकेंड स्थान पर इस बार भी रहे हैं, विपक्ष में तो आप ही का स्थान है, तो क्या अपने स्तर से भी निगरानी आपने नहीं की? क्या इस बारे में प्रश्न नहीं उठाया आम सभा ग्राम सभा में? नहीं, हमने देखिए ये पंचायत है ना, इसमें होता हम अपने पंचायत के जनता से आग्रह करते हैं कि उनका अपना जो मामला है, उनका अपना जो हक है, जो भी मुखिया रहे, हम हों या फिर और जो रह रहे हैं, उनसे अपनी जो उनका मतलब यह है कि उनकी जो ज़रूरत है, राशन कार्ड है, इंदिरा आवास है, या रास्ता ही कहीं पे ख़राब है, तो वो हमारी जनता जब तक के जागरूक नहीं होगी, हो सकता है हम मुखिया बन जाएं और बाद में फिर इस तरह क्या काम नहीं कर, तो वो जनता का भी कुछ अपना फ़र्ज़ बनता है कि वो लोग भी अपने तौर पे उसको खोजें। जी हाँ, अच्छा, आप एक बात बताइए, जनता क्या आपके यहाँ जागरूक है? आम खास करके पंचायती राज व्यवस्था का मूल है आम सभा। तो क्या आम सभा की व्यवस्था आपके यहाँ हो पा रही है सही से? क्या लोग वहाँ पहुँच रहे हैं? इन सारी समस्याओं का वहाँ पर मिल बैठ कर चर्चा किया जाता है? आप क्या कहना चाहेंगे, व्यक्तिगत आप बताएं। देखिए ये आम सभा 1 से लेके 6 तक या 11 तक रहा होगा। इधर तो हम मान लेते हैं अभी जो 16 से 21 का गुजरा है, यहीं पे हमारे बगल में पंचायत भवन है ना, लेकिन कभी हमने वहाँ पे आम सभा होते हुए नहीं देखा है, ना हमको सूचना हुई है कि आम सभा हो रहा है। जी, तो इतनी मतलब कि व्यवस्था जो सरकार यहाँ भेज रही है, अब जनता के बीच में वो बात की चर्चा नहीं होगी तो कैसे जानेगी जनता कि हमारे यहाँ काम हो रहा है? आप क्या इसमें नहीं, ऐसे एक बात आपका इसमें नहीं लगता है कि आपको अभी दायित्व तो बनता है? मैं आप ही से पहले पूछूंगा, खैर जो अभी मुखिया है वो उनकी बात तो है ही, लेकिन लोगों को जागरूक करना, चूंकि आप भी सामाजिक कार्यकर्ता। नहीं, वही हम कहें कि ये आम सभा है, हर उसका एक टाइम, एक लिमिट है कि इतने दिनों पे आम सभा हो, सालाना आम सभा हो, तो ये फिर हमारे जनता ही उसमें जागरूक नहीं है। उनको अपने तौर पे जागरूक होना पड़ेगा कि तब उसकी ना निगरानी हम करेंगे। अकेले हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, सो बताइए, है ना। जनता हमारे जागरूक हो जाए तो आम सभा, हम भी थे तो उस वक्त भी हुआ करता था। ये आम सभा का रूट कटा है आपको, आप देख लीजिए 16 से
21 वाले में तो हमको नहीं लगा कि कभी आम सभा हुआ होगा हमारे पंचायत भवन में। मुखिया जी अपने जो मुखिया हैं वर्तमान अपने दरवाजे पर कर ली वो अलग बात है, हमारे पंचायत भवन में नहीं हुआ। जो हमारा पंचायत भवन है उसमें नहीं हुआ। तो मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए ये जो आम सभा है इसमें डेट भी निर्धारित है पहले से भी, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, और इस तरह से आप लोग आम सभा के दिन अपने पंचायत की समस्या पर चर्चा करते हैं। और सरकार जो योजना भेज रही है, जो आप ही का पैसा है, जो जनता का पैसा है, वहाँ पर जब योजना का राशि आता है तो उसी हिसाब से पंचायत के विकास पर काम किया जाए, और आप सभी के विचार से ये आवश्यक है। अच्छा, एक बात हम आपके माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, जो योजना का पैसा आता है वो किसका पैसा है? सरकार पैसा कहाँ से लाती है? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, योजना का पैसा जो सरकार तरफ से आती है वो तो एक्चुअली पंचायत का है। पंचायत की राशि होती है जो सरकार देते हैं ऊपर से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या बिहार गवर्नमेंट का हो। ये बिहार गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो जनता का पैसा जाता है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। वो तो जनता ही का पैसा है जो लौट करके फिर जाता है वहाँ पे। तो अब उसका जो यूज़ है ना, वो हम लोगों को यह है कि उसको सही ढंग से उसको यूज़ करें, है ना। थोड़ा सा और हम आपके माध्यम से अपने दर्शक और साथकर आपके क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसे एक बात बताइए, अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत कम उनका आय है, तब भी वो सरकार को क्या पैसा देते हैं? क्या वो अपना राशि, अपने सहयोग की राशि जो है सरकार तक पहुंचा पाते हैं? आप क्या इस बारे में कहेंगे? या बड़े लोग ही टैक्स देकर सरकार को पैसा देते हैं? टैक्स का तो हमारे ख्याल से जो लोग भी नागरिक हैं यहाँ के, सबों को कुछ न कुछ टैक्स देना ही पड़ता है किसी न किसी माध्यम से। जी जी। नहीं हम समझ सके अलग बात है, लेकिन जितने भी लोग हम हैं सबों को मतलब यह है कि उनसे टैक्स सरकार को जाता ही है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। जी, मैं इसको रिफाइन कर दूं, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं, वो भी अपने जो दैनिक उपयोग के सामान को लाते हैं उसको पैसा देना पड़ता है, और सरकार का उसमें हिस्सा है, उसका टैक्स है, जीएसटी है, बहुत सारे सामान पर जीएसटी लगता है। तो उन सारी जो पैसा आप देते हैं जीएसटी के माध्यम से वो सरकार को जाता है। आप कहीं सफ़र करते हैं, अगर कहीं आप बस में किराया देते हैं तो उसका जो बस के किराया के साथ जो डीजल के कारण आपका किराया बढ़ा है वो भी उसका जीएसटी के माध्यम से उसमें पैसा जा रहा है। तो इस तरह से हर एक गरीब से गरीब व्यक्ति पैसा सरकार को देता है, और उस पैसे की निगरानी करना भी आपका फर्ज है। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज में आपने तो मुखिया पद का भी धारण किया था, निगरानी समिति भी बहुत सारी बनती है अपने पंचायत स्तर पर, अनुश्रवण समिति है, तो इसको लेकर लोग कितना जागरूक हैं? क्या कुछ समितियाँ आपके यहाँ काम कर रही हैं, क्या जानते हैं? अभी तो एक ये वार्ड जो समिति, हाँ किरान समिति है, वही एक काम कर रहा है, दूसरा तो और कोई समिति नहीं। चलिए, तो ये भी एक बात है। सरकार देखिए, आम सभा है और ग्राम सभा और वार्ड सभा भी हो गया है, तो इस सब को तो है ही, लेकिन एक बात और है, चूँकि चौपाल जानकारी देने और लेने को भी है, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार के निर्देश के अनुसार भी कई सारी समिति है जिसके माध्यम से समाज में बेहतरी का अवलोकन किया जाता है। जैसे शिक्षा समिति, आप शिक्षा की बेहतरी के लिए देखते हैं स्कूल कॉलेज में, हर स्कूल में बनाया गया है, देखते हैं ना शिक्षा समिति। वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, निगरानी समिति भी कई सारे हैं, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित भी मामलों को लेकर समितियां हैं। तो इस तरह से भी कार्यक्रम है। चलिए, हम आपसे ज़रूर दर्शकों से कहना चाहेंगे कि ये सारी जानकारी जो है, इस जानकारी को लेकर आप जागरूक बने, ये हमारा उद्देश्य है। और ये जो पंचायत है, यहाँ के लोग भी और साथ ही साथ बिहार और देश के तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का जरूर ध्यान से इस पर सुनने की ज़रूरत है, और अपना कमेंट भी करें आपको कैसा लग रहा है। अच्छा, एक बात और आपसे ये जानना चाहेंगे आपके पंचायत को लेकर विशेष में, इस बार चुनाव आ रहा है तो क्या मुद्दा रहेगा, और क्या उम्मीदवार के रूप में आप इस बार रहेंगे? जी बिल्कुल रहेंगे हम, और हमारा मुद्दा जो पिछले चुनाव में था, है ना, कि ये बेहतर से बेहतर हमारा पंचायत हो, है ना, और इसमें जो भी काम है जो पंचायत के माध्यम से होना है वो सब हम करके निकले, यही एक मुद्दा रहेगा। जिसमें रोड है ना, लोगों को सही टाइम पे सही ढंग से राशन मिले, है ना, बिजली तो पंचायत के इसमें नहीं, फिर भी हम लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उसका भी व्यवस्था सही हो, है ना। विकास में किसी तरह का कोई समझौता न हमने पहले किया, और इस बार भी लोगों से हम आग्रह किए हैं कि इस बार भी आप लोग हमको लेके आइए और बेहतर हम आपको ये देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जी,
और सरकार की योजना सीधे ग्राउंड तक पहुंच पाएगी, बीच में कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आम सभा ग्राम सभा के महत्व को भी बढ़ाएंगे। ज़रूर ज़रूर, वो हम 2006 में भी बहुत मतलब 6 साल तक हम कई आम सभा किए हुए, आज भी रिकॉर्ड है हमारे पास। पंचायत सचिव रखा होगा उस रिकॉर्ड को, है ना, वो सारे रिकॉर्ड को पंचायत सचिव रखा होगा। और फिर जब हम आए तो हम तो बाज़ाब्ता सब लोगों को सूचना, अभी तो कभी सूचना ही नहीं देखे 5 साल में कि भाई आम सभा का सूचना हुआ हो। और हम तो बाज़ाब्ता मैक से ऐलान करवाया करते थे कि नहीं फलाने डेट को हमारा आम सभा, आप सब लोग पंचायत भवन पहुंच जाया करें। ऐसी ही हम अपने जनता से आग्रह भी करेंगे। हमारे हुमायूंपुर पंचायत के जो जनता हैं उनसे हम ये कहेंगे कि आप अपने तौर पे जागरूक हो जाइए, आपका पंचायत बेहतर हो जाएगा। मुखिया या कोई भी वो कुछ नहीं मान लेते, हम क्या करेंगे, आपको कराना है ना, आपको हमसे कराना है। आप जागरूक होइए तो काम होगा, जनता जागरूक नहीं हो तो नहीं होगा कुछ भी। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इन्होंने अपनी बात रख दी है। और आप दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वोट आपका विशेषाधिकार है। आप अपनी वोट को अपने माध्यम से, अपनी समझ से बेहतर लोगों का चयन करें। लेकिन जो इन्होंने बात बताई है उस पर भी ध्यान जरूर रखें कि आम सभा, ग्राम सभा, ये सब चीज़ का महत्व बढ़ना चाहिए और आपके वोट से ही उस सब चीज़ों का महत्व बढ़ेगा। बेहतर को चुने, बेहतर पाएँ। आखिरी में लोग जो वोट करते हैं गांव समाज में, तो बिना किसी डर, भय, लोभ, मोह से वोट करें, निष्पक्ष होकर बेहतर उम्मीदवार का चयन करें। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? हम तमाम अपने हुमायूंपुर पंचायत के जो जनता हैं, हम उन तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि आप अपने वोट को ज़ाय नहीं करें, है ना। जो आपको मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो हम कई कैंडिडेट होते हैं, आप सब एक जगह मिल बैठ करके एक मशवरा कीजिए कि हम किनको दे, ताकि कोई एक अच्छा आदमी वो उसमें से हम चुन करके लेकर के आएँ। वो हमारे जनता को करना है। और हम अपने जनता से आग्रह करते हैं कि वो एक अच्छे मुखिया को, अच्छे वार्ड मेंबर को चुन करके लाएं, ताकि उनके माध्यम से फिर पंचायत का विकास अच्छे ढंग से हो सके। तो आपका फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।